हापुड़ के प्राचीन मंदिर गांव में छपकोली में मंदिर का नाम श्री श्यामेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की बहुत कहानी है। मंदिर के पुजारी के द्वारा जानी बहुत बातें कि शिवरात्रि का कल दिन है और आज यहां पर लगातार श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, जहां पर पंडित उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर बात की जाए, श्रावण मास का महीना चल रहा है और लगातार शिव भक्त मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। और अगर दूसरी बात की जाए तो हापुड़ की डीएम श्रीमती कविता मीना व एसपी कुमार ज्ञानंजय सिंह तथा खुफिया एजेंसी भी लगातार इस पावन पर्व पर अपनी नज़र बनाए हुए लगातार कानून व्यवस्था के प्रति, जहां पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि हापुड़ के बड़े अधिकारी लगातार यहां कानून व्यवस्था के प्रति निरीक्षण कर रहे हैं। द नेशन से उन्होंने कई बातें बताई, जहाँ के चमत्कार भी उन्होंने कई बताए, क्योंकि हिंदुत्व के अंदर देवी देवताओं का बहुत सम्मान किया जाता है, जिसको लेकर सभी पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देते हैं। जहाँ पर लगातार दुकान लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और साथ ही वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। अपनी ड्यूटी को लगातार निभा रहे पुलिसकर्मी, ताकि शिव भक्तों की यात्रा में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। जनपद के सभी प्राचीन मंदिरों पर उनकी कड़ी नज़र बनी हुई है और साथ ही जिसकी कोई पता नहीं। और यह मंदिर काफ़ी गहराई में, पहले काफ़ी परेशानी होती थी, मगर अब किसी तरह की समस्या नहीं है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि चारों तरफ मंदिर बहुत अच्छे तरीके से निर्माण के अंदर है और जहाँ पर चारों तरफ मंदिर परिसर में बिल्डिंग बनी हुई है और मंदिर परिसर काफ़ी अच्छा लगा। तो वही जब टीवी हिंदुस्तान नेशनल ने मंदिर के पुजारी से जाने कुछ बातें, तो उन्होंने टीवी हिंदुस्तान नेशनल से दिल खोल कर बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज पहली बार टीवी हिंदुस्तान नेशनल यहाँ पर आया है और बहुत अच्छे तरीके से हमसे बातचीत की। उन्होंने टीवी हिंदुस्तान नेशन का भी धन्यवाद किया। हापुड़ के छापोली महादेव मंदिर पर पहुँच टीवी हिंदुस्तान नेशनल एकादशी के दिन की मंजिल की मंदिर के पुजारी से खास बातचीत। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ भूषण शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देखें टीवी हिंदुस्तान नेशनल और मैं आपके साथ भूषण शर्मा। आइए आपको लेकर चलते जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के क्षेत्र के ग्राम छपकोली में। जी हाँ, यहाँ एक मंदिर है जो हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसका बहुत नाम है, दूर दूर तक इसका नाम है और टीवी हिंदुस्तान लगातार कांवड़ यात्राओं की कवरेज कर रहा है। और हमारे साथ आइए मिलवाते हैं आपके पुजारी हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी। नमस्कार, क्या नाम है? महादेव। मेरा नाम विनोदपुरी है, जो कि हम छपकोली गांव के रहने वाले हैं और हम सभी पुजारी छपकोली गांव के ही हैं। और यहाँ पर हमारा एक साल की सेवा का बाबा का मौका मिलता है हमें कि हम बाबा की सेवा कर सकें। और इस बीच में मैं आपको अवगत भी करा दूं, यहाँ पर जो भगत जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी श्यामेश्वर महादेव मंदिर में जो मन्नत मांगते हैं, महादेव बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भक्त प्रसन्न होकर जब उनका कार्य हो जाता है, तो यहाँ पर अपने द्वारा दान दक्षिणा और अपना कुछ भी, जैसे कोई धर्मशाला या कोई नल या समरसेबिल या कुछ भी चीज़ का दान करते हैं और लगाते हैं खुद अपने हाथ से। यहाँ कोई पुजारी अपने हाथ में कोई दक्षिणा वैसे नहीं लेता कि हमें दे दो, हम करा देंगे। यहाँ हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप अपने धन को अपने हाथ से ही स्वयं लगाएं, सामान भिजवाएं, हम कार्य कराएंगे। इस तरह से बाबा ने बहुत बच्चों की मन्नत पूरी की है। और अब की साल तो काफ़ी प्रांगण भी बड़ा हो गया है बाबा का। पहले कभी यहाँ पर टीन सेट हुआ करता था, वो आज की डेट में लेंटर के रूप में बदल चुका है, जो कि भव्य दरबार बाबा का बहुत सुंदर लग रहा है। अब की बार कभी भी आपका चांस यहाँ आने का लगे तो श्यामेश्वर महादेव के दर्शन करें और यहाँ का हर चीज़ का चमत्कार देखें, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकृति चीज़ में चमत्कार है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ महादेव का प्रादुर्भाव मुझे नज़र आता है, जो कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड भी किया हुआ है। एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारे श्यामेश्वर महादेव इसी वर्ष बिल्कुल नीले हो गए थे। मैंने मीडिया वालों को भी बुलाया कि देखिए सर, इसमें किसी ने कोई वैसे तांत्रिक पूजा तो नहीं की है। उन्होंने सर्च भी किया यहाँ पे, मगर उसी समय स्वामी जी जो दिव्यानंद जी के शिष्य हैं, ज्ञानानंद जी, हमारे
पूज्य ज्ञानानंद जी शंकराचार्य महाराज जी वो आए हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला, पुजारी जी ये स्वयं शंभु हैं जो कि ये श्याम वर्ण हैं। मैंने उनसे पहले शक्कर से और बूरा से भी उन्हें साफ़ करने की कोशिश की थी, मगर स्वामी जी जो दिव्यानंद जी ज्ञानानंद जी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि पुजारी जी ये स्वयं हैं, आप इन्हें छेड़ो मत। फिर मैंने उन्हें छेड़ा नहीं और फिर 3 दिन बाद ही बाबा ने ज्योति के रूप में दर्शन दिए, जो कि बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ज्योति दर्शन, जो कि प्रकाश पुंज इस तरह से प्रकाश पुंज बना है कि जैसे स्वयं शंभु त्रिशूल लेके हाथ में स्वयं खड़े हुए हों। ये महादेव बाबा श्यामेश्वर महादेव के अंदर है, शिवलिंग के अंदर है। ये दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। और इसके 2 दिन बाद ही बाबा ने मुझे फिर चमत्कार दिखाया। ये ओम, महादेव बाबा के अंदर ओम का चित्र आपको शायद नज़र आ रहा हो, ओम बना हुआ है महादेव के अंदर। ये स्वयं है, किसी ने कोई कलाकारी नहीं की है इसमें, ये बाबा का स्वरूप है। ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं विराजमान हूँ। और इसके बाद 2 दिन बाद फिर मुझे वासुकी नाग के दर्शन हुए, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वासुकी नाग हैं जो कि लिपटे हुए रहते हैं इनसे, जैसे जिस तरह से हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र या कुछ पहन लेते हैं और कुछ दिन बाद निशान पड़ जाता है, कुछ साल बाद, उसी तरह से महादेव बाबा के शिवलिंग पर ये सर्प देवता महाराज लिपटे रहते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक दर्शन है। ये दुर्लभ दर्शन हैं, ये दर्शन होते नहीं हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं कि ये चीज़ें बताई नहीं जाती, मगर मैं चाहता हूँ सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी भक्तों को ये दर्शन होने चाहिए। सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। महाराज जी, जैसे 2 दिन बाद शिवरात्रि है तो जल अभिषेक भी होगा, तो कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? फिर पूरी प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? दरअसल में अब की साल महादेव की कृपा से बहुत श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। ये चीज़ें आप लोग तो लाइव टेलीकास्ट कर ही रहे हो। आपसे पहले भी हिंदुस्तान वालों ने, टाइम न्यूज़ वालों ने, अमर उजाला वालों ने, काफ़ी लोगों ने यहाँ करके वीडियो बनाई है मेरी, और बाबा का प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत श्रद्धालु जुड़े हैं। तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि उनको मैं गिनती में नहीं ला सकता। वो असंख्य भी हो सकते हैं, और बाबा जिसको बुलाएंगे आते दर पे वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। मेरे भाई, ऐसे हम गिनती नहीं बता सकते। लगातार एसपी साहब भी और क्या बोला है डीएम साहब भी लगातार निरीक्षण कर रही है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, एसपी और डीएम साहब और एसओ साहब हमारे थाने प्रभारी बाबूगढ़ छावनी से, वो भी हमारे बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। हर रोज़ हर 4 घंटे में हमारी पीसीआर जो घूमती है 102 नंबर 12 नंबर, वो भी घूमती है गाड़ी हमारी। रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, और बहुत अच्छे से सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, और हर चीज़ की देख रेख। नहर है हमारे बाबा श्यामेश्वर महादेव के नज़दीक ही, उस नहर की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की हुई है। बच्चे ना नहाएं, कोई दुर्घटना ना घट जाए, तारबंदी की हुई है, और एक नाव रखी हुई है जिससे कोई बच्चा, कोई दुर्घटना अचानक ना हो जाए, कोई बच्चा ना गिर जाए, उसके लिए पानी की जो नाव होती है वोट, वो उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। वो हर समय चलती रहेगी जिससे कोई घटना ना घट सके। तो महाराज जी, आपसे एक सवाल हो रहा है, जो यहाँ कामर्ती होते हैं जल अभिषेक करते हैं, तो उनके लिए क्या मुख्य प्रसाद है? हमारे यहाँ पर प्रसाद मुख्य, देखो इस समय सावन के महीने में तो पेठे की मिठाई चढ़ती है, जो भक्त लाते हैं केले, फल, जो ऋतु फल है वो जो चढ़ा देते हैं वही हम वितरण करते हैं। बाकी जो सर्दियों की शिवरात्रि आती है उसमें बेर का ज़्यादा मुख्य प्रावधान है। तो महाराज जी, जैसा बताया जाता है सावन में बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरा भी चढ़ाया जाता है, तो ये इसकी विशेषता क्या है? देखो, सावन ही नहीं, ये बेलपत्र तो हर समय कभी भी कोई भी भक्त चढ़ा सकता है। 1 लोटा जल और बेलपत्र तो महादेव को अति प्रिय हैं। कहते हैं कि इससे बहुत बाबा प्रसन्न रहते हैं और हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो महाराज जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जो हमारा पुलिस प्रशासन है हापुड़, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा
प्रशासन सभी, चाहे हमारा देहात थाना हो बाबूगढ़ छावनी या हापुड़ थाना हो, हमारे सब बच्चे बहुत अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं, सेवा में तत्पर हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो हर समय अपनी कार्रवाई अच्छे से कर